नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूट आप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 जनवरी। चलिए देखें आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन लास्ट वीडियो का देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो 6 हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत ही होनहार, जिन्होंने कि बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका। एंड आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन आकृति शर्मा, जिन्होंने कि बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, राइट। तो विनोद, रीना, प्रवीण, आकृति, डिंपल एंड अक्षय, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद योर प्रिपरेशन। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द वीडियोस। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा इसका जो सही जवाब है वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद में बना है हमारा पहला ओपन रॉक म्यूजियम, इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। तो देखिए मेन एम क्या है उसका, टू एजुकेट एंड एनलाइटन द मासेस अबाउट सेवरल लेसर नोन फैक्ट्स डिस्प्लेड अराउंड 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो देखिए धरती के अंदर ऐसी ऐसी मतलब हिस्ट्री छुपी हुई है, हम कह सकते हैं कि हमें जिसके बारे में आइडिया भी नहीं है। तो ये जो रॉक्स हैं ये उनका एक प्रमाण है कि हम एक्चुअली में कितने कम समय के लिए धरती पर रहे हैं। धरती तो कितनी पुरानी है, राइट। तो वो एक ऐसी चीज़ एम्फेसाइज कर रहा है ओपन रॉक म्यूजियम, जो कि हमारे छोटे बच्चों को ना एक ऐसा चिंगारी देगा ना उनके बचपन में, ये जानने की उत्सुकता ही है जो हमारा आगे विकास करेगी, ठीक है। तो यही एक मेन एम है, इसको इसी से याद रखेंगे। हैदराबाद में आया है, इसको हमने पक्का याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर लिंक मेंशन्ड है, आप पीआईबी के ऑफिशियल लिंक पर जाकर इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं, और ठीक है। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, ड्रिल हमारी यही रहेगी। आज वीकेंड है, ठीक है, आज सैटरडे है, तो आपको पिछले पूरे हफ्ते की रिवीजन करनी है। आज के सेशन को अच्छे से देखिए और इसको प्लीज आप ऐसे समझिए कि आपके पूरे हफ्ते की मेहनत आज इसमें लगेगी। आपको इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते तो आप इनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो +2 मार्क्स दीजिए खुद को फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब तो देखिए काफी टाइम से हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब तक तो आई एम होपिंग कि आप बहुत ही फेमिलियर होंगे इस चीज से, ठीक है। एंड क्वेश्चंस को देखिए और कोशिश करके फटाफट आंसर कीजिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड द एक्सपेंडिचर लिमिट्स फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम ₹70 lakhs to ₹dash for Lok Sabha elections and ₹dash from 28 lakhs for assembly polls। तो 70 लाख से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, ठीक है, लोकसभा के लिए, और 28 लाख से क्या कर दिया गया है, ठीक है, फॉर असेंबली पोल्स। दी ऑप्शंस क्या है, तो 45 और 25, 45 यहां पे और 25 यहां पे आप भर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस क्या सही है, ठीक है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, प्लीज पॉज द वीडियो, आप नीचे कमेंट कीजिए आंसर, ठीक है। द राइट आंसर इज 95 एंड 40 lakhs, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा न्यूज को, बस न्यूज यही है कि इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया है हमारी एक्सपेंडिचर लिमिट्स पर, राइट। तो अब नई लिमिट्स को याद रखना बहुत जरूरी हो गया है। 95 lakhs याद रखनी है, ठीक है, 40 lakhs याद रखनी है, ठीक है। एंड अब आपको नेक्स्ट चीज जो इसके बारे में तैयारी करनी है वो ये करनी है कि क्या अगर इससे आपका ओपिनियन पूछा जाए कि ये सही है, ये करना गलत है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, राइट, लिमिट्स रखी क्यों गई हैं, ये सारी चीजें जानना हमारा काम है एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो अपनी रिसर्च कीजिए, इसके बारे में पढ़िए। ये करंट अफेयर्स का सेशन है तो सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बट ध्यान रखिएगा जो भी जिन भी इश्यूज पर मेंस में क्वेश्चंस आते हैं या इंटरव्यू में क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं वो डिराइव्ड होते हैं करंट अफेयर्स से, राइट। तो आप इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन खुद ढूंढ सकते हैं ढूंढिए, नीचे अपना ओपिनियन लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल कम अप विद अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, राइट। तो पहले भी हमने ऐसे ही करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर वीडियोज लाए हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं तो हमने रिसेंटली आधार लिंकिंग विद वोटर आईडी को स्पेसिफिकली कुलदीप सर ने कवर किया था। आई विल गिव अ रेफरेंस फॉर दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो, राइट। तो अगर आप वैसी ही वीडियो इस पर भी चाहते हैं तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल कम अप विद अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। रिसेंटली न्यूज एक्सरसाइज सी ड्रैगन इज कंडक्टेड बाय विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन कौन सी कंट्री कंडक्ट करवाती है? तो ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन है, या तो हमें ये आता होगा एग्जाम में या नहीं आता होगा, ठीक है। कौन सी कंट्री कंडक्ट करवाती है ये क्वेश्चन है, राइट। द ऑप्शंस आर चाइना, रशिया, इंडिया या यूएसए।
सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज यूएसए। ठीक है, तो न्यूज ये है कि इंडिया ने पार्ट लिया है रिसेंटली अभी सी ड्रैगन में, राइट। इंडिया, इट्स पार्टनर्स इन क्वाड along with Canada, South Korea are participating in the Sea Dragon exercise at Guam in Western Pacific। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इंडिया पार्ट ले रहा है, इंडिया के क्वाड के पार्टनर्स ले रहे हैं, ठीक है, और साउथ कोरिया और कनाडा ले रहा है इस एक्सरसाइज में पार्ट। ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? यूएसए करवा रहा है, ठीक है। तो बस इतनी सी न्यूज है। किससे रिलेटेड है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स के बारे में ये मोस्टली रहती है एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट आप याद रखेंगे। होमवर्क क्वेश्चन के लिए आप मुझे बताइए क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। बहुत ही, मैं मानता हूं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कम ऑन, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर ईएसजी स्कोर। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको। ईएसजी स्कोर में कौन सी चीज नहीं आती है? क्या ऑप्शन है? एनवायरमेंटल, सोशल, गुड गवर्नेंस, गुड हेल्थ। बताइए ईएसजी स्कोर। अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं होप कर रहा हूं कि आप अपना आंसर दीजिए। नाउ आई थिंक आप एक्सक्लूड कर देंगे इसको और इसको, क्योंकि ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब ई ये हो गया, एस ये हो गया, राइट। तो हमारे लिए कंफ्यूजन के पॉइंट्स बन जाते हैं गवर्नेंस और गुड हेल्थ। द राइट आंसर इज गुड हेल्थ। तो ईएसजी स्टैंड करता है फॉर एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएसजी। तो ये क्या होता है? कंपनीज को दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि जिस कंपनी की ईएसजी स्कोरिंग अच्छी होगी वो फ्यूचर में अच्छा कर पाएगी, सस्टेन कर पाएगी। कैसे? हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वही कॉन्सेप्ट अगर हम कंपनीज में लगाएं तो कंपनीज भी अगर फ्यूचर में अच्छा करना चाहती हैं तो उनको भी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। तो कहा जा रहा है जितनी ईएसजी में अच्छी कंपनी होगी, स्कोरिंग जिसकी इतनी अच्छी होगी, वो फ्यूचर में उतना अच्छा करेगी। तो उसी के बेसिस पर इस स्कोरिंग को बनाया जाता है। तो न्यूज़ ये है कि एलआईसी का हम कह रहे हैं आईपीओ आने वाला है, तो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्कोरिंग ऑफ ईएसजी, ठीक है। तो उसको ये टैग मिले, तो ये मतलब न्यूज़ है। तो पॉइंट इसमें से मेन जो याद रखने वाला है, मैं तो कहूँगा कि आप ईएसजी के बारे में देखिए, ईएसजी क्या है, ठीक है। तो मैंने जितना एक्सप्लेन किया है, इट इज़ रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो कंपनीज के क्या उनका खुद का कितना हम कह सकते हैं कि उनका कितना रोल है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, कितना पॉजिटिव हम कह सकते हैं उनका काम है टुवर्ड्स दीज सेक्टर्स। तो ये ईएसजी रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है आज के टाइम पे इन टर्म्स ऑफ कंपनीज ग्रोथ, राइट। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन, हिमाचल फर्स्ट फ्लावर मंडी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश की है, तो कहाँ पे है वो? परवाणु मंडी, बरोट या ऊना में। ये ऑप्शंस हैं आपकी। कम ऑन गाइस, गिव मी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। द राइट आंसर इट इज परवाणु। तो परवाणु में फ्लावर मंडी लगी है, ठीक है, फूलों की मंडी। तो न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली परवाणु में हिमाचल फर्स्ट फ्लावर मंडी हैज बीन इनॉग्रेटेड एंड इट हैज बीन सेड दैट द सेकंड वन विल बी ओपनड इन ऊना। फायदा क्या होगा? देखिए फ्लावर मंडी लगेंगी तो फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा बाय दे कुड गैदर मोर बायर्स, राइट। तो इतनी सिंपल सी ये चीज़ है याद रखने के लिए। हमें क्या याद रखना है? परवाणु में हिमाचल की पहली फ्लावर मंडी ओपन हुई है, नेक्स्ट ऊना में आएगी, ठीक है। इसी के साथ एक डिजिटल सब्जी मंडी भी ओपन हुई है, ओपन नहीं हुई है, अभी खुलनी है इन सोलन, राइट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। नाउ द होमवर्क क्वेश्चन, let me tell you, this is one of the most important questions and the answer is already there. So let me change it a little bit, right? The question is, which of the following states has become the first LPG piped smoke free state of India? ठीक है, तो ऑप्शंस थी आपकी केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, पता चल गया। यू हैव टू टेल मी कौन सी स्कीम्स हैं इससे रिलेटेड। You have to tell me the name of the schemes and you have to tell me any one important fact जो आपको लगे कि ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप नीचे बताएंगे उन स्कीम्स के नाम के साथ। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी स्कीम्स हैं
ध्यान रखिए कि मैं बोल रहा हूँ स्कीम्स हैं जिन्होंने कि हिमाचल को पहली इंडिया की स्मोक फ्री एलपीजी पाइप्ड स्टेट बनाया है। ठीक है, तो ठीक है फिर दोस्तों, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। गाइज लाइक करना वीडियो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर आप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं अपना, या फिर कोई सपोर्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप hello@edutapp.co.in पर भी भेज सकते हैं। मेरा नाम है देवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।